मुझ शिष्या पर दया कीजिए महादेव। मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस तथा मसीह के शिष्य हरिंद्र भैया जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हम सभी इस विदेश में रहने वाले शिव शिष्य परिवार के शक्ति स्वरूप नीलम दीदी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज अंडमान पावन पवित्र धरती अनूप कुमारी गुरुबैना के पावन द्वार पर जगत गुरु महेश्वर शिव की चर्चा में उपस्थित संपूर्ण शिव शिष्य परिवार गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव। सबसे पहले तो अनूप कुमारी गुरुबैना को मैं दिल से बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। हम सभी शिव शिष्य परिवार ने पिछले 12 साल से जगह चर्चा कर रहे हैं, करते ही चलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ समय ही हुआ था शिव शिष्य परिवार में ज्वाइंट होकर। हम सभी को ये सूचना है, याद है कि अनूप कुमारी गुरुबैना देशभक्ति में लगी हुई है। उनका भूमिका महागुरु महादेव की दया से देश का भक्ति करना है। वो देश की भक्ति कर रही हैं, महादेव की दया से करते ही रहेंगे। महागुरु महादेव अनूप कुमारी गुरुबैना के संपूर्ण परिवार में सुखमय, शांतिमय, शिवमय, आनंदमय दीजिएगा महादेव। हमें शिव शिष्य हरिद्रानंद ने समझाए हैं, गुरु कार्य के लिए, गुरु शिष्य संबंधित के लिए बारंबार अगर मांगना पड़े भी मांग लीजिए दया, लेकिन वो दया गुरु कार्य के लिए सहयोगी बने, फुटाने के लिए नहीं। तो हम लोग दिल से दया मांगते हैं, उनके परिवार में, जीवन में सुखमय, शांतिमय, शिवमय, आनंदमय बने रहे, असल शिव के शिष्य बन के शिव मंजिल में चल सके। आइए, आज सभी भारत भूमि में, विश्व में रामनवमी की खुशियां मनाई जा रही है। हम सभी शिव शिष्य परिवार है। हमारे लिए मैं आप सभी को बता दूं कि हरिंद्र भैया, नीलम दीदी ने 1974 से आज 2025 तक दुनिया में हर पल नवमी का खुशियां मनाए हैं, हर दिन नवमी का खुशियां मनाए हैं। उन्होंने समझाया है कि ये नवरात्रि, रामनवमी, शिवरात्रि का अर्थ क्या होता है। जो हम मानते हैं, जो हम पूछते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, कब से शुरू हुआ है। आइए, दो शब्द हम सभी सुनते हैं, समझते हैं। हमारे हरिंद्र भैया, नीलम दीदी को धन्यवाद करते हुए उनकी वाणी जगत गुरु शिव के चरणों में रखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये नवरात्रि, रामनवमी, शिवरात्रि, ये सृष्टि बना और तब से शुरू हुआ है। ये बात नहीं है, मैं भी जानती हूँ, आप सभी जानते हैं। तो ये बात जब जगत गुरु शिव की इच्छा से उत्पन्न सृष्टि, जो आज हम आप मगन होके भजन कीर्तन कर रहे हैं, सारे इच्छा कामनाएं सफल पा रहे हैं, ये उनकी इच्छा की उत्पन्न सृष्टि है। तब भैया ने, हरिंद्र भैया ने हम सभी को बताए हैं कि उनकी इच्छा ही शक्ति ये सृष्टि में शुरू से अंत तक है और रहेगा। जब जगत गुरु शिव की इच्छा हुई सृष्टि बनाने की, तब 5 तत्वों की निर्माण हुआ था, यानी क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। ये शिव की इच्छा से उत्पन्न है। और 5 तत्व जब उत्पन्न हुई, ये सृष्टि बना, धरती से लेके आसमान तक तैयार हो गई, तब महादेव की मन में एक इच्छा आई कि इतने प्यारा सृष्टि बना है, इतनी सुंदर सृष्टि बना है, कहीं टूटेगा तो नहीं, कहीं फूटेगा तो नहीं। ये चिंता जगत गुरु शिव के हृदय में दौड़ता रहा। तब उन्होंने सोचा, महादेव ने सोचा कि इतने सुंदर सृष्टि को मैं एक मजबूती बंधन से बांध देता हूँ। अब समझिए, जब 5 तत्वों से बना सृष्टि 3 बंधन से बांधा हुआ है, वो 3 बंधन सतगुण, रजगुण, तत्वगुण। अब समझिए,
लीजिए। 5 तत्व, 3 गुण, 8, एक परमात्मा शिव, 9। साहब ने कहा कि ये 9वीं तो है जो नवरात्रि के रूप में हो रही है दुनिया में। ये 9 चीजों की याद रखने के लिए नवरात्रि मनाया जाता है। तो ये 9 चीज जिसके हृदय में सीमित है, जिसके हृदय में उत्पन्न है, उन्हीं शिव को अगर हम गुरु मानते हैं तो सदैव शिवरात्रि नवरात्रि होती है। विशेष रूप में 9 दिन के लिए, 9 महीना के लिए नहीं होता है। तब साहब ने कहा कि 5 तत्व, 3 गुण, एक परमात्मा शिव स्वयं। हम सभी को साहब ने कहा ये व्यस्त जीवन में, ये कलियुग में पूरी समय परिवार में व्यस्त है, पूरी समय धन एकत्रित करने में समय व्यस्त है, पूरे समय रोग कष्ट में ग्रस्त होकर लड़ने में व्यस्त है। हमारे आपके बीच समय नहीं है कि हम नवरात्रि को विशेष रूप में पूर्ण तरीका से पालन कर सके। हम इस जगत में आध्यात्मिक मार्ग में घर परिवार मोह माया को मोड़कर उन परमात्मा के रास्ता में चल सके। इसीलिए हरिंद्र भैया, नीलम दीदी ने 1974 से जो अनुभूति पाया, उस अनुभूति को हमारे आपके बीच 3 पुस्तकें के माध्यम रख दिए हैं। आज तो शरीर में नहीं है। 2005 में नीलम दीदी ने शरीर छोड़ा और 2022 में हरिंद्र भैया ने शरीर छोड़े, लेकिन उन्होंने पुस्तकें लिख के रखे हैं। आप सभी को हम सभी ने दिया है, जो 3 सूत्र वाला कार्ड से लेकर अनिमल अखर, आओ चले शिव की ओर, ये सारे पुस्तक में उन्होंने हम आप जैसे व्यस्त जीवन के लिए सरल साधारण भक्ति का मार्ग दिखाया है। ये सरल साधारण भक्ति का मार्ग एक 3 सूत्र का रूप लेता है, लेकिन ये 3 सूत्र हमारे आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन करता है, हमारे आपके मन को इस तरह परमात्मा शिव से जोड़ देते हैं कि हम आप ये अनुभव कर सकते हैं कि 20 वर्ष से 20 साल से हमने किया सोमवार के व्रत में भी हमारे मन में इतना आनंद नहीं आया था जो मुझे 3 सूत्र में अभी आनंद आया है। तो ये 3 सूत्र जगत गुरु शिव की है, जो शिव सृष्टि के संघर्ष कर सकते हैं, उत्पत्ति कर सकते हैं, लय कर सकते हैं, वही शिव जगत गुरु भी है। लेकिन हमने आपने वर्षों से, हजारों वर्षों से शिव की भक्ति किया है, पूजा किया है, अर्चना किया है। कहा जाता है कि शिवलिंग परिवार के सम्मिलित करते हैं, सम्मिलित पूजन है, लेकिन वही गुरु, वही शिव जगत गुरु महेश्वर शिव नाम से उत्पन्न है, स्थित है। उसी जगत गुरु शिव की शिष्य बनने की सूचना लेकर हम आप आए हैं, यहाँ आए हैं और चल रहे हैं। महागुरु महादेव की दया से जब तक ये जीवन है, प्राण है, चलते ही रहेंगे। तो महागुरु महादेव को अपना मानने के लिए शिव शिष्य परिवार गीताराम भैया ने सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से बताए हैं। उसी तरह हमारी आपकी मन स्वीकार करती है कि मैं शिव के शिष्य बनूंगा या बनूंगी, उसी क्षण हम शिव के शिष्य हो जाते हैं और गुरु हमें सुंदर जीवन जीने की ज्ञान प्रदान करते हैं। और सुंदर जीवन जीने की ज्ञान के साथ साथ हमें ये समझ देते हैं कि परिवार में, जगत में, सृष्टि में मेरे लिए कौन है और पराया कौन है, कौन हमें दिल से रिश्ता निभाते हैं, कौन हमें दिखावा करते हैं। ये छोटी छोटी समझ जितने सुंदर से शिव गुरु समझा सकते हैं, उतने सुंदर से हमको आपको और कोई नहीं समझा सकता है। तो हम अनुरोध करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। भगवान शिव को अपना गुरु मानने के लिए सहायक 3 सूत्र है। इस 3 सूत्र में हम आप सच्चे मन से पालन करेंगे। प्रथम सूत्र, आपने गुरु शिव से मनी मन दया मांगेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए महादेव। दूसरा सूत्र में हम एक दूसरे को समझाएंगे, बताएंगे कि जगत गुरु शिव जगत में है, आप शिव के शिष्य बन जाइए।
और तीसरा सूत्र में हम अपने गुरु शिव को स्थिति परिस्थिति अपने हालात के अनुसार 108 बार नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करते हैं।